BBA फाइनल ईयर, ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स कल आपके एग्ज़ाम्स के लिए, एंड आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा सा होगा। मेक श्योर आप जो भी नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करे गए हैं आप उनको अच्छे से करके जाइए। अभी मैं आप लोगों को एक मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर एक क्वेश्चन करा दूंगा विथ एक्रोनिम, जिससे आपको वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और आप उसमें अच्छे से स्कोर भी कर पाओगे। आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ये कभी भी पूरा 20 नंबर में अकेला क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये साथ में ही क्वेश्चन बनेगा। जैसे व्हाट आर द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड एक्सप्लेन द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो अगर स्कोप की बात पूछता है तो सबसे पहले आप लोगों को इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बताना पड़ेगा। इंटरनेशनल का मतलब वो हो जाता है बिटवीन टू कंट्रीज, बिटवीन समथिंग बिटवीन टू कंट्रीज आपको मिलता है, तो आप लिखोगे इंटरनेशनल, दैट इज समथिंग बिटवीन टू कंट्रीज। बिजनेस का मतलब आप अलग से एक्सप्लेन करोगे, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन रेगुलर बेसिस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इसी को क्या बोला जाता है, हमारा बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस मतलब बिजनेस को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में किया जा रहा है आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ वन कंट्री टू अनदर कंट्री, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल बिजनेस। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, स्कोप का मतलब हो जाता है दायरा, मतलब कहाँ तक फैल सकता है। तो याद रखना इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, नंबर 1। नंबर 2 आ जाता है FDI। याद रखना प्लीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल के एग्जाम के लिए। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, नंबर 2 FDI। FDI का मतलब हो जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब हो गया आपने जो भी चीज़ एक्सपोर्ट करी है इंडिया से, इंडिया के बाहर या एक देश से बाहर भेज रहे हो तो एक्सपोर्ट, और अंदर ला रहे हो तो इम्पोर्ट। जैसे जैसे मार्केट में चेंज आ रहा है, जैसे जैसे WTO डेवलप हो रहा है, उसी तरीके से हमारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज होता जा रहा है। FDI का मतलब हो जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेशी कंपनी हमारी कंट्री के इक्विटीज़ में जब इन्वेस्ट करती है, या फिर जब हमारी कंट्री में बाहर वाली कंट्रीज़ के कुछ इन्वेस्टर्स पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट करता है, दैट इज़ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब क्या हो जाता है, इसके अंदर हमारे को 3 चीज़ें देखनी है। अगर आपसे स्कोप पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है इंपोर्ट ट्रेड, मतलब जब भी गुड्स मंगाए जा रहे हैं बाहर से इंडिया में। नंबर 2 आ जाता है री एक्सपोर्ट ट्रेड। क्या बोला जाता है, री एक्सपोर्ट ट्रेड। देखो ध्यान से, मैंने रॉ मटेरियल एक देश से मंगवाया, यहाँ से रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया गुड्स के अंदर, फिनिश गुड्स में, और फिर से उसको उठा के दूसरी कंट्री में बेच दिया, दैट इज री एक्सपोर्ट ट्रेड। मतलब एक कंट्री से अपन ने गुड्स मंगवाया, पूरी हमारी कंट्री में फिनिश गुड्स बनाया और दूसरी कंट्री में बेच दिया, तो इसको क्या बोला जाता है, हमारा री एक्सपोर्ट ट्रेड। और तीसरा हो जाता है एक्सपोर्ट ट्रेड। आपको पता ही एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब दैट इज जब भी आप एक कंट्री से बाहर माल बेचोगे तो इसको बोला जाता है हमारा कौन सा, री एक्सपोर्ट ट्रेड। अब आप लोग मुझे बताओ री एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया। री एक्सपोर्ट अपन ने पढ़ लिया, इम्पोर्ट पढ़ लिया और एक्सपोर्ट पढ़ लिया, तो मुझे बस इतना सा जानना है कि एक्सपोर्ट किस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो देखो आपको याद रखना है सेबी, सेबी मतलब तो पता है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो एक्सपोर्ट का काम दे दो सेबी। आपसे पूछा जा सकता है कि एन इंटरनेशनल मार्केट कंपनी कैन ऑपरेट अब्रॉड इन द फॉलोइंग वेज। सेबी, SEBI, याद रखो मेरे साथ, SEBI, सेबी। सबसे पहला सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकते हो आप, इसे आपको याद करना पड़ेगा कौन सा, स्टैब्लिशिंग जॉइंट वेंचर। आप विदेश में जाके क्या कर सकते हो, जॉइंट वेंचर बना सकते हो। आपका एक B से आ जाएगा, ब्रांच ओपन कर सकते हो अब्रॉड में। और I से आपको ना इंपोर्टिंग ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, इंपोर्टिंग ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, माल मंगाया बनाया बाहर भेजा। इस तरीके से आप इंटरनेशनल बिजनेस में ट्रेड कर सकते हो, दैट इज 4। सेबी, SEBI, जॉइंट वेंचर भी कर सकते हैं। तो यार जॉइंट वेंचर भी तो एक तरीका है मार्केट के बाहर काम करने का, वो भी स्कोप के अंदर आता है। जॉइंट वेंचर के फ़ायदे क्या होते हैं, तो याद रखना इसका फ़ायदा हो जाता है सेल्फ RC, सेल्फ RC, SELFRC, SELFRC, SELFRC। सबसे पहले आपको याद रखना है ये एडवांटेजेस है किसके, हमारे जॉइंट वेंचर। अगर जॉइंट वेंचर अगर अपन करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या हो जाएंगे, सेल्फ RC, SELFRC। सबसे पहले आता है S, शेयर्ड रिस्क ऑफ फेलियर। आज अगर जॉइंट वेंचर का मतलब बचा दो बिजनेस आपस में मिल गए, जैसे वोडाफोन और आइडिया, तो सबसे पहला क्या होगा, फेलियर का रिस्क शेयर हो जाएगा। S, E से मोर एक्सपीरियंस, कोई
ऑलरेडी विदेश में काम कर रहा है, तुमने उसको जाके ज्वाइन कर लिया, दैट इज़ मोर एक्सपीरियंस। एल से आपका हो जाएगा लेस कॉस्टली देन एक्विजिशन। पूरा बिजनेस अक्वायर करोगे, इससे बढ़िया उसके साथ मिलके ही काम कर लो, तो ये कैसा हो जाता है, लेस कॉस्टली। SEL और F से हो जाता है मार्केट का फीडबैक अच्छा मिल जाता है। R से आपका हो जाएगा ग्रेटर रिटर्न फॉर द इक्विटी, इक्विटी वालों को ज़्यादा रिटर्न मिलता है। और C से हो जाता है कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ किसके, जॉइंट वेंचर। मेरे बच्चों, क्वेश्चन आपके पास अगर बन के आता है, आपसे पूछ सकता है स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, तो पहले तो इंटरनेशनल बिजनेस को बताना, इंपोर्ट बताना, एक्सपोर्ट बताना। इंपोर्ट ट्रेड, री एक्सपोर्ट ट्रेड और एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड आपने देखा 4 तरीके से कर सकते हो, SEBI। एक होता है हमारा कौन सा, जॉइंट वेंचर। और जॉइंट वेंचर के फायदे क्या होते हैं, सेल्फ आरसी, सेल्फ आरसी, सेल्फ आरसी। जितने चाहे एग्जांपल दो कि आप, सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप मतलब दायरा कितना फैला सकते हो। वहाँ से गुड्स खरीद भी सकते हो, इंपोर्ट सर्विसेज भी ले सकते हो, उनको गुड्स बेच भी सकते हो, री एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, जॉइंट वेंचर भी कर सकते हो, सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी कर सकते हो, फ्रेंचाइजिंग भी कर सकते हो, लीज भी कर सकते हो। ये सारे के सारे आपके कहाँ पे आ जाते हैं, स्कोप। आई होप आपको समझ में आएगा, और प्लीज़ आप इसको आराम से देखिए, लिख लीजिए और याद कर लीजिए, कल आपके एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच।